तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज भी एसआईटी की टीम शिलोंग में क्राइम सीन का रिक्रिएशन करने वाली है। शिलोंग पुलिस का कल राजा रघुवंशी के घर भी पहुंची थी टीम और वहां पर पूछताछ की। राजा रघुवंशी के परिजनों से पूछताछ की, राजा के दोनों भाइयों से भी पूछताछ की है। सबूत जुटाने के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई है, शिलोंग पुलिस, और लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा है और ये माना जा सकता है कि कई सारे खुलासे भी इस दौरान होंगे। और आज ये जानकारी है कि इसी मामला में, राजा हत्याकांड मामले में जो है, एसआईटी की टीम शिलोंग में क्राइम सीन का रिक्रिएशन करने वाली है। इससे पहले कल शिलोंग पुलिस राजा रघुवंशी के घर पर पहुंची थी, परिवार के सारे सदस्यों से बातचीत की, पूछताछ की और सोनम के परिवार से भी बातचीत हुई। कई सारे खुलासे लगातार हो रहे हैं। लगातार सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आज सीन क्रिएशन के लिए फिर से रिक्रिएशन के लिए टीम पहुंचाएगी एसआईटी की। मान सकते हैं कि कई सारी चीजें और सामने आएंगी इस दौरान। बिल्कुल, कई सारी चीजें इस दौरान और की आएंगी। जांच का विषय है और लगातार देखिए, अब मेघालय पुलिस पूरे मामले की जो जांच कर रही है, उसमें कोई भी क्लू जो है या कोई भी ऐसा साक्ष्य है उसे छोड़ना नहीं चाहती। और अभी तक वहां के एसपी ने कहा है कि अब तक हमने सारे मजबूत साक्ष्य इकट्ठे कर लिए इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए। लेकिन एक एक रूट मैप तैयार किया जा रहा है। कल का रिक्रिएशन बहुत सक्सेस था। वहां के एसपी ने कहा कि जो तस्वीरें हमें चाहिए थे, जो उनकी प्लानिंग थी, मिनट टू मिनट की चीजें हमारे पास आ चुकी। तो एक तरफ जहां पर मेघालय पुलिस लगातार इन आरोपियों के साथ में रिक्रिएशन कर रही है उस पूरे क्राइम सीन को लेकर, तो दूसरी की तस्वीर भी सामने आ रही है कि जहां पर इंदौर में भी लगातार परिवार के लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। कल राजा रघुवंशी के परिवार के लोगों के बयान लिए गए। आज सोनम और राज के घर के भी जो शिलोंग पुलिस से बयान लेने पहुंचेगी। और कल लगभग वो 1.5 से 2 घंटे उस फ्लैट में भी रुकी थी जहां पर अपने पति की हत्या करने के बाद फरारी काट रही थी सोनम, और रुकवाया था प्रेमी राज ने। और जो फ्लैट लिया गया था वो उसके ही दोस्त विशाल के नाम पे लिया गया था, यानी रेंट एग्रीमेंट विशाल के आधार कार्ड पर लिया गया था। और देखिए, ये वही विशाल है जो प्रेमी राज का सबसे खास दोस्त है और इसने ही राजा रघुवंशी पे पहला वार किया था। पीछे से वार करने वाला जो मुख्य आरोपी है वो विशाल ही है। तो सभी साक्ष्य, सभी एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त एक पुलिस मौजूद है जो ये जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि लोग यहाँ से दिल्ली कैसे पहुंचे, क्या दिल्ली से फिर उन्होंने किस ट्रेन का इस्तेमाल किया, कैसे टैक्सी से वहां पर पहुंचे, तो निकलने की तारीख क्या थी। ये हर एक चीज के जो एविडेंस है वो यहाँ पर इकट्ठे कर रही है शिलोंग पुलिस। और देखिए, बड़ी इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि निकलने के पहले उनके पास 50,000 रुपए थे जो प्रेमी राज ने दिए थे, और प्रेमी राज इन्हें छोड़ने के लिए गया। राज से ये भी बात हुई कि तुम भी चल सकते हो जब दिल्ली जाने की बात हुई। हाँ। तो राज ने उस वक्त मना कर दिया था। मिथिलेश, ये तो एसआईटी देखिए रिक्रिएशन फिर से होगा, वहां पर मौके पर ले जाया जाएगा। इसी बीच पूछताछ का सिलसिला भी लगातार जारी है। राजा के परिवार से भी पूछताछ हुई है, टीम की, शिलोंग पुलिस की हुई है। सोनम के परिवार से भी बातचीत हुई, पूछताछ हुई। कुछ और नया कुछ सामने आया है मिथिलेश? देखिए, पूरा जो जांच है वो बहुत तरीके से कॉन्फिडेंशियल है। शिलोंग पुलिस इस पूरे मामले में मीडिया से बात करने से बचती नजर आ रही, और परिवार के लोगों को भी पुलिस के द्वारा ये कहा गया, उनकी तरफ से सख्त निर्देश कि आप जो भी हमारे पूछताछ यानी हमारे जो जांच का हिस्सा है उससे संबंधित बातें आप मीडिया में शेयर नहीं करेंगे। क्या कुछ हमारे सवाल थे, क्या कुछ हमने आपसे बात किया, हम कहाँ जाएंगे, इन सब चीजों को लेकर मेघालय यानी जो शिलोंग की जो वहाँ की पुलिस है उन्होंने मना कर रखा है। परिवार के लोगों को स्पष्ट है कि हम आपसे क्या सवाल पूछ रहे हैं या क्या क्या चीजें बात हुई, ये आपको मीडिया में बिल्कुल शेयर नहीं करना, क्योंकि ये जांच का हिस्सा है, कॉन्फिडेंशियल जांच चल रही है। लेकिन यहाँ पर वो सारी महत्वपूर्ण कड़ियां जोड़ रहे हैं। एक तो वो हत्या करने के पहले ये आरोपी निकले कहाँ पर। आज हो सकता है जिस कैफे की बात सामने आ रही, जिस कैफे की जानकारी सामने आ रही, आज वहां पर भी शिलोंग पुलिस जाएगी। वहां के जो संचालक उनसे बातचीत होगी, क्योंकि हत्या की जो साजिश है वो आखिरी बार 16 मई को रची गई थी, और 16 मई को ही ये सभी आरोपी वहां पे मौजूद थे और प्रेमी राज से लगातार बात करी थी सोनम। स्पीकर ऑन था और सभी आरोपी स्पीकर ऑन करके बात कर रहे थे। तो 16 तारीख ही आप लगातार मिथिलेश नजर बनाए रखिएगा।